नमस्कार। आज हम हमारे वैदिक मैथ का एक उपसूत्र अंत्योर दशकेपि उसका यूज करके कुछ सम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। स्पेशल टाइप के ये सम कहलाते हैं। दो मेथड होगी, मीन्स उसके दो टाइप होंगे। हम उसका पहला टाइप देखते हैं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 53 का 57 के साथ, 53 का 57 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अंत्योर दशकेपि में ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसमें क्या है कि भाई यूनिट फिगर है, एकम का अंक, उन दोनों का प्लस एडिशन सम 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। तो 3 + 7 10 हुए। और टेंस फिगर है, टेंस फिगर कॉमन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉमन। जब इस तरह से कंडीशन आए तब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है वो देखेंगे। फिर से समझ लें, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? कंडीशन में इस तरह से होना चाहिए कि 62 का मल्टीप्लाई समझो 68 के साथ करना है। यूनिट फिगर का सम 10 होना चाहिए। 2 और 8 10 हुआ। और टेंस फिगर कॉमन है 6 और 6। समझ लो, इस तरह से दिया जाए 71 का मल्टीप्लाई 79 के साथ, तो यूनिट फिगर 1 + 9 10 और 7 कॉमन। तो इस तरह से जो कंडीशन हो तब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है फिर से समझ लो। समझ ले 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 6, तो यहां पे ये 4 और 6 कॉमन है। सॉरी, 4 और 6 का सम 10 हो रहा है और 12 जो है वो कॉमन है। तो 3 फिगर हो तब इस तरह से देखना है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ अगर हम देखें तो ऐसे सम विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट माइंड में हो जाते हैं। किस तरह से? तो पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना है, ये जो यूनिट साइड है, मीन्स जिन दो डिजिट का सम 10 हो रहा है उसका मल्टीप्लाई लिख दो। 5 7 21, मतलब यूनिट साइड का मल्टीप्लाई लिख दो। यहां पे समझो 2 और 8 है तो 2 8 16 लिख दिया। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहां पे हमारा बेस है 10, एडिशन कितना हो रहा है? 10। 3 + 7 10। ओके, 10 है, एक 0 है, तो 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए। 1 0 2 डिजिट में आंसर, तो समझो 2 0 हो तो 4 डिजिट में आंसर होना चाहिए। कहां पे? समझ ले कि 193 का अगर हम देखने जाएं तो 107 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 93 + 7 क्या हुआ? 100 हुआ। और ये 1 कॉमन, तो यहां पे हमारा बेस हुआ 100। तो जब इस तरह से आए तब हम 93 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 डिजिट में आंसर रखेंगे। फिर से समझ लो कि यूनिट फिगर का जब आप मल्टीप्लाई करो तब आपको वहां पे आंसर में 2 डिजिट लिखने हैं। समझो 3 डिजिट आए तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। यहां पे इस तरह से कंडीशन हुई तो यहां पे हमारा बेस होगा 100, क्योंकि 93 + 7 हुए 100। 100 में 2 0 होते हैं तो 4 डिजिट में आंसर लिखना है। जब 4 डिजिट ना हो तो हम आगे 0 लगा देंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। 3 7 21। टेंस में जो डिजिट है उस डिजिट के बाद के डिजिट का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहां पे टेंस में 5 है तो 5 एंड उसके बाद का कौन हुआ? 6। 5 × 6 कर दो, 5 6 30। ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे हमको रेगुलर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 × 8 16, यहां पे क्या है? 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 7 42, आंसर आ गया। अभी यहां पे हम देखने जाए तो 9 1 9। जैसे यहां पे हमने समझा 2 डिजिट होने चाहिए तो हम यहां पे 0 लगा देंगे। 2 डिजिट हो गए। टेंस में 7, 7 के बाद क्या आता है? 8। 7 8 56 हुआ। 4 6 24। 4 और 6 दोनों का प्लस कितना हुआ? 10। 10 में एक 0 है इसलिए आंसर 2 0 में होना चाहिए। 2 डिजिट में होना चाहिए, तो 24 2 डिजिट है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 के बाद क्या आता है? 13। 12 × 13 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 × 13 156।
12 इंटू 13 करना है 156। कैसे कर सकते हैं? 12 इंटू 12 144, उसमें 12 ऐड कर दो 156। अब इस तरह से क्वेश्चन है कि भाई जब प्लस करें तो उसका बेस कितना हो 100। 100 में 2 जीरो है, हम 4 डिजिट में आंसर लिखेंगे। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने 4 इंटू 6 24 किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 93 का किसके साथ मल्टीप्लाई? 7 के साथ। 7 3 सा 21, 2 कैरी, 7 9 सा 63 एंड 2 65। 3 ही डिजिट हुए तो हम आगे एक डिजिट लगा देंगे, मतलब एक जीरो लगा देंगे, तो हो गए हमारे 4 जीरो, 4 डिजिट। 1 के बाद क्या आता है? 2, 1 2 सा 2, आंसर आ गए। तो फ्रेंड्स इतने बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार कितनी सारी एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह से कोई ना कोई सम हमको दिया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स? 194 का मल्टीप्लाई 196 के साथ करना है, तो देखकर ही पता चल रहा है 19 19 कॉमन। तो 4 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24 और 4 प्लस 6 10, 10 बेस है, 10 में एक जीरो है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट रखेंगे, आ गया। तो रिमेनिंग जो पार्ट है, मतलब जो कॉमन पार्ट है वो, और उसके बाद वाले डिजिट का मल्टीप्लाई। 19 और 19 के बाद क्या आया? 20। 19 और 20 का मल्टीप्लाई करें तो पहले तो 20 का जीरो लगा दिया, अभी कौन सा मल्टीप्लाई रहा? 19 और 2 का। 19 2 सा 38, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से समझे 1498 मल्टीप्लाई बाय 1402। यहां पे 14 और 14 कॉमन, 98 इंटू 2, सॉरी 98 प्लस 2 मतलब 100, तो बेस हुआ 100। 100 में 2 जीरो है, तो हमारा आंसर 4 डिजिट में आना चाहिए। तो यहां पे हम 98 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 19, 2 9 सर 18 1 19, 4 डिजिट के लिए हमने आगे जीरो लगा दिया, तो 4 डिजिट हो गए। ओके, अभी 14 के बाद क्या आता है? 15, उन दोनों का मल्टीप्लाई। 14 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करने के लिए हमने जो 15 की शॉर्टकट देखी थी वो 14 के 14 लास्ट में जीरो, 14 के हाफ 7 लास्ट में जीरो, दोनों का प्लस, मतलब 210, आंसर आ गया। तो इस तरह से इतने बड़े मल्टीप्लाई का हमने सिंगल लाइन में और माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर दे दिए हमारे वैदिक मैथ के इस अंत्योर दशकेपी उपसूत्र की मदद से। थोड़े से ऑब्जर्वेशन से हमारे जो बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है वो इजी हो जाता है। इसका कितने भी डिजिट दिए जाए, बट ऑब्जर्वेशन और हमारे अवेयरनेस से काम इजीली ये वैदिक मैथ कर देता है। आज यहां तक रखते हैं, होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।